हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शन सर। मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, मिलिट्री एयरक्राफ्ट C295 अब मेड इन इंडिया होने जा रहा है। जी हां, वैसे तो ये स्पेन बनाता है और तकरीबन सैकड़ों ममालिक के पास ये एयरक्राफ्ट है और सैकड़ों ममालिक इसको खरीदते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रिलायबल है। इसको उड़ने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, हर लिहाज से हर मिलिट्री को इसकी जरूरत है। लेकिन अब ये गुजरात इंडिया में बनने जा रहा है। जी हाँ, स्पेन के प्रेसिडेंट अभी तशरीफ लाए थे, नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और गुजरात में इनॉग्रेशन हुई और उस इनॉग्रेशन में ये हुआ कि अब तकरीबन ये एयरक्राफ्ट अब मुकम्मल तौर पर इंडिया में बनेगी। जी हाँ, यहाँ की लेबर यूज होगी उसमें और उसके बाद काफी सीखने को मिलेगा। इंडियन जो लेबर उसमें काम करेगी तो जरूर ये टेक्नोलॉजी इंडिया तक भी आएगी और अनकरीब मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट भी दिखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इंडिया बढ़ते जा रहा है। इससे कबल राफेल, अब C295 एयरक्राफ्ट, तो तकरीबन डिफेंस के मामले में इंडिया खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। जैसे उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है वैसे ही उनका डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दोस्तों, आजकल दुनिया दो ही चीजों में लड़ रही है, या फिजा में या साइबर में, और इंडिया दोनों चीजों में हमें सबसे आगे नजर आता है। तो इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बताइएगा, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है स्पेन के, वो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आप लगता है आपको ये C295 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया होने वाला है? हाँ, मुझे लग रहा है कि इंडिया स्पेन की मदद लेकर वो भी ये एयरक्राफ्ट बनाएगा। वैसे भी ये बहुत तरक्याती कामों में आगे बढ़ते जा रहा है और आई होप सो वो ये भी बनाएगा तो इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है, क्या किसको क्रेडिट देंगे आपके? इंडिया जिस चीज में हम देखते हैं उनका नाम आ रहा है हर चीज में। हाँ, इंडिया हर काम के डेवलपमेंट में आगे जा रहा है, जैसे कि साइबर और डिफेंस के मामले में, सेमीकंडक्टर, उन सब में बहुत आगे जा रहा है और मुझे लग रहा है कि इस टाइम ये एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है अनकरीब हम देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया मांगती है, क्योंकि C295 तकरीबन दुनिया के हर ममालिक की नीड है और उसके बाद हर कोई चाहता है, तो ये मेड इन इंडिया होने वाला है? हाँ हाँ, अच्छा, इंडिया बना लेगा इसको? बना लेगा, मतलब किसी दूसरी फॉरेन उनसे भी हेल्प लेकर बना सकता है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है ना उसको इस तरह बनाना। उनके मुख्तलिफ पार्ट्स इंडिया में ही ऐसे ही वो नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या चीज मिस कर रहा है? क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा आगे चला गया, हमारे साथ आजाद हुआ और उसके बाद हम जो पीछे से पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो आगे नहीं जा सकता ड्यू टू द पॉलिटिक्स इश्यूज एंड और भी बहुत से इश्यूज हैं, और पाकिस्तान आगे नहीं, एजुकेशन और सब वो इतना डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। हालांकि हम साथ में जो हुई थी वो 1947 में दोनों की वो हुई थी, लेकिन अगर हम इंडिया को देखें तो वो बहुत आगे पहुंच गया है। पाकिस्तान तो डाउन टू अर्थ, हम डाउन टू अर्थ लोग। यू कैन से। हाँ, अच्छा, तो बताइएगा, क्रेडिट किसको देंगे? मतलब इतनी ज्यादा तरक्की हो रही है, उसका क्रेडिट भी तो किसी न किसी को तो दिया जा सकता है इंडिया की तरक्की का। मुझे लग रहा है कि उनके पॉलिटिशियंस को, उनके गवर्नमेंट को, लाइक, और आवाम नहीं? आवाम भी इन्वॉल्व थे, लेकिन ज़्यादातर तो उनका किरदार होता है ना, उनके पॉलिटिशियंस और जो वो होता है। अच्छा, तो आपको क्या अनकरीब आपको क्या लगता है, जैसे कि ब्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, आपने अगर ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ब्रिक्स की तरफ भी जा रहे हैं, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की बात करें उनकी तरफ भी जा रहे हैं, फिर उसके बाद ये एयरक्राफ्ट्स की तरफ, तो इंडिया हर चीज़ में आपको नहीं लगता पार्टिसिपेट कर रहा है और हर मुल्क चाह रहा है उसके साथ तरक्की ताल्लुकात बनाना? मतलब बनाना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान नहीं, हर मुल्क इंडिया के साथ क्यों ताल्लुकात बनाना चाह रहा है? क्योंकि इंडिया आगे जा रहा है, वो तेज है इसलिए। अच्छा, हाँ, तो मतलब कॉम्पिटिटिव वो है कंट्री हर चीज में ना, मतलब आप देखें सेमीकंडक्टर्स का मामला, चिप का, जैसे चिप बना रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे एयर डिफेंस के मामले में, और उसके बाद वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, अब एक नई चीज आ गई है इंडिया की तरफ से कि C295 जो एयरक्राफ्ट है जो स्पेन में बनता था वो इंडिया में बनने लगा है। अच्छी बात है, लेकिन उसके पार्ट्स तो वहीं से आएंगे, स्पेन से। पार्ट्स तो वहीं से आएंगे, लेकिन एक अब अगर अनकरीब ये भी बोला जा सकता है कि मेड इन इंडिया उस पर लिखा हुआ है। हाँ हाँ, क्योंकि एक तो वहाँ के जो इंजीनियर्स होंगे उन्हें सीखने में मदद मिलेगी, और दूसरी ये बात है कि जॉब्स भी प्रोवाइड होंगी, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको क्या लगता है, जैसे ये एयरक्राफ्ट, जैसे स्पेन पूरी दुनिया में तकरीबन जितने भी ममालिक है, सैकड़ों ममालिक ऐसे हैं जिनको वो सप्लाई करता है एयरक्राफ्ट, ये वाला मिलिट्री वाला, फिर उसके बाद ये चीज़ इंडिया में बनना, तो आप कितने अचीवमेंट्स हो रही है इंडिया में डे बाय डे? आपको क्या लगता है क्या रीजन है इसके? हर रोज हम देखते हैं कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है।
देखिए एक कहा जाता है ना कि अगर आपका लीडर अच्छा हो ना तो उससे मुल्क अच्छा होता है। वो एक खान साहब ने एक तकरीर में कहा था ना कि सियासतदान अपने इलेक्शन का सोचता है अगले, और जो एक लीडर होता है ना वो अगली नेशन का सोचता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। तो अब मतलब आप समझते हो कि इनका इसका क्रेडिट सारा उनके प्रेसिडेंट को जाता है। बिल्कुल। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट अब इंडिया में बनने जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया की मईशत पे भी असर पड़ेगा। एक तो पहले से वो इतने अच्छी जगह पे स्टेबल है उनकी मईशत, फिर उसके बाद इससे आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा उनके डिफेंस सिस्टम पे और उसके बाद उनकी मईशत पे? देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब्स प्रोड्यूस होंगी वहाँ पे और उनके इंजीनियर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक बात ये भी है ना कि अब देखा जाए तो ये तो नहीं कह सकते ना हम कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी इसके हो सकते हैं। और ये कोई इंडिया की अपनी इन्वेंशन तो नहीं है, चोरी तो वो कर नहीं सकता, डिज़ाइन तो दोबारा अगर करेगा तो उसको न्यू सोचना पड़ेगा। अब अभी से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को ना बहुत छोटा बेस चाहिए होता है। और उसके अलावा इंडिया के हम जब देखें इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। पाकिस्तान के पास भी है, उसमें आई थिंक 151 सोल्जर्स का है, लेकिन ये है कि वो बहुत बड़ा है। उस मुकाबले में अगर C295 को देखा जाए ये छोटा है, लेकिन इसमें 71 उसकी सोल्जर्स की वो है तो कैपेसिटी है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि हम जैसे आपने बताया कि इंडिया तो नहीं बना रहा, लेकिन इंडिया वहाँ से पार्ट्स मंगवाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर बनेगा इंडिया में। तो अगर आप दूसरी जानिब नजर दौड़ाए तो अगर बाहर से इंजीनियर्स आएंगे लेकिन यहाँ का जो लेबर उनके साथ लग के काम करेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ के लेबर को भी सीखने को मिलेगा। तो ये मतलब आपको लगता है बहुत बड़ी सोच है और उसके बाद दूरअंदेशी कह सकते हैं इसको? अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है और थोड़े थोड़े कतरा कतरा करके दरिया बनता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा, जाहिर है हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह के एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया के नाम से भी मिले, तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन अच्छी बात है, होना चाहिए। तो क्रेडिट आप प्रेसिडेंट को ही देती है? क्रेडिट तो ऑब्वियसली उन्हीं जाएगा ना, क्योंकि ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना ये एक तो प्रेसिडेंट का ही काम होता है। और दूसरे में जितने ममालिक है सारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मतलब लाइन में लगे हुए हैं, एक जाता है दूसरा आता है। पता है उसकी वजह ये है ना कि वो एक बहुत बड़ा वहाँ की इकोनॉमी है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आवाम ज्यादा है। अब उससे एज कम्पेयर आप पाकिस्तान को करेंगे तो यहाँ कौन आना चाहेगा? एक तो यहाँ के हालात थोड़े से ठीक है, अब बहुत बेहतरी आ गई है, लेकिन उसके आवाम तादाद के लिहाज से तो हम बहुत छोटी कम। आपको क्या लगता है जैसे नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जैसे इंडिया तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं इसी दौरान? मेरा नहीं ख्याल होंगे। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर, देखिए अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो गए तो फिर हम इलेक्शन में ये इंडिया कार्ड कैसे खेलेंगे, कश्मीर कार्ड कैसे खेलेंगे, और मोदी साहब कश्मीर कार्ड कैसे खेलेंगे? तो ये हमारे दोनों ममालिक में है, यहाँ पे भी उसी तरह की नफरत फैला के इक़्तिदार में आया जाता है और वहाँ पे भी सेम यही होता है। इसमें वो नहीं है, क्योंकि आप जब इलेक्शन से पहले मोदी साहब की तकरीर सुनेंगे ना तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र लाजमी मिलेगा, और पाकिस्तान का जिक्र ऐसा नहीं मिलेगा कि हम पड़ोसी ममालिक हैं, ऐसा ही मिलेगा कि हम बहुत बड़े दुश्मन ममालिक हैं। चले होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर। तो नाज़रीन ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो नाज़रीन मुझे इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।